मुझे वो दिन याद नहीं, और याद आज भी है रहता है कि जब मुस्लिम को गुड़गांव में नमाज अदा नहीं पार्क में करनी दी जा रही थी, तो एक मौका मिला कि क्यों ना नमाज को गुरुद्वारे के प्रेमिसेस में करवा दिया जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि ये देश हम सब का है, अकेला आपका नहीं, हम सब एक हैं। मुझे इस बात की खुशी है, अदीब जी आए, उन्होंने अपनी बात कही और मैं हैरान था। 13 महीने किसान बरसात में, धूप में और किस किस हालात में 700-800 किसान शहीद हो गए, क्या हालात में गुजरे थे। मैं समझता हूँ कि उस दिन की नमाज एक नए किस्म की नमाज थी। उस दिन का आगाज एक नए किस्म का आगाज था कि देश का प्रधानमंत्री जो मुसलमानों के साथ तो जो कर रहा था, जो किसानों के साथ हो रहा था वो हमारे सामने था। सुबह 9 बजे आए और उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। मैं समझता हूं कि ये सिख और मुस्लिम जब नजदीक आए तो ये एक आवाज उठी कि इस आवाज में हम साथ हैं। एक आवाज उठी कि हम एक साथ चलना चाहते हैं। ये आवाज आज भी है। मैं कई बार कहता हूं, मुझे खुशी है अपनी जिंदगी में, मुझे सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे, मुझे वो दिन भी याद है जो सरदार हुकम सिंह जी ने मुझे बताया था, क्योंकि हम तो उनकी गोद में पले और बड़े हुए। उन्होंने एक बात कही, जब ये 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया जा रहा था, तो सरदार हुकम सिंह जी और भूपिंदर सिंह मान, शायद खुर्शीद जी तो बहुत नजदीक से जानते होंगे, वो वॉकआउट कर गए। जब उनसे पूछा गया कि आपने वॉकआउट क्यों किया, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। मैं आज समझता हूं जो हालात पिछले 50 वर्ष से हम लोगों ने, चाहे वो सिख हो चाहे वो मुस्लिम हो, इन दोनों ने भुगते हैं, आज हम उसी का जायजा ले रहे हैं कि आज हम कहां खड़े। हमें यह बात समझ में आनी चाहिए। और सरदार हुकम सिंह जी से जब वो लोकसभा के स्पीकर बने तो उसे फॉरेन प्रेस ने उनसे पूछा, यह बात भी उन्होंने ही मुझे बताई कि मैं उनसे पूछा कि अब जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के समय आप वॉकआउट कर गए थे, अब आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या उसी को प्रोटेक्ट करेंगे? उन्होंने कहा कि हमारे पास कम से कम कोई लिखती दस्तावेज तो है जिसके बाद हम कर सकें। अगर ये लिखती दस्तावेज भी ना हुआ तो हम किसके आसरे खड़े होंगे? गांधी को क्यों मारा गया? गांधी को इसलिए नहीं मारा गया कि वो 55,000 करोड़ या 55 करोड़ की बात थी, इसलिए मारा गया कि गांधी ही था जिसने इस हिंदुस्तान को भारत बनाया, जिसमें सिख और मुस्लिम को इकट्ठा किया। आप आओ, आप इसके हकदार हो, इसके बराबर के हकदार हो, इसीलिए उनको मारा गया। शायद हम समझ नहीं सके, सो मैं ज्यादा आपका समय ना लूं। मैं केवल एक अपील करता हूं। मुझे याद है जब अदीब जी के साथ मुझे रामपुर और मुरादाबाद और बाकी जगह पे जाने का मौका मिला, उन लोगों के बीच में मैं कहने का बहुत मुझे पंजाब में भी जाने का मौका मिला। आज मुझे खुशी है कि पंजाब से 7 मेंबर पार्लियामेंट इस पार्लियामेंट में है। मैंने ये बात श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी कही कि एक मौका है, आज हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज हमने 1970 और 80 के दशक की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने एक गलती की जब इंदिरा गांधी जी 1973 में जयदार गुरचरण सिंह टोडा को बुलाकर कह रही थी कि आओ मिलकर मेरे साथ चलें, और ज्योति बसु बंगाल से बुलाया था। अगर हम उस समय हो जाते शायद ये दिन हमें ना देखने पड़ते। हमने ये दिन अपने कारणों करके भी देखे हैं, शायद हम समझ नहीं। मुझे एक दर्द जरूर होता है जो मैं अदीब जी के और सब के सामने कहता हूं, शायद सिखों को हिंदू ही मान लिया जाता है। ये बहुत दर्द होता है सिखों को। सिखों के जहन में सिख एक इंडिपेंडेंट सोच है, एक विचारधारा है। मैं बस लास्ट एक शब्द कहकर गुरु नानक की एक बात कह के आपको कहता हूं। गुरु नानक ने कहा, पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन कह दोखड़े सड़ियो काली हो या देवरी नानक मैं तन भंग। आगे गुरु नानक जवाब देते हैं, जाना पानी ना लहा जैसे ती मेरा संग। इसके मैं अर्थ कर दूं, बस इसका समापन करना चाहता हूं। गुरु नानक कहते हैं एक तालाब को संबोधित करके, तुम तो बहुत सुंदर थे, तुम्हारे अंदर तो कमल के फूल खिले थे, क्या कारण है तुम्हारे कमल के फूल मुरझा गए, तुम्हारी धरती काली हो गई, तुम्हारे पास पानी नहीं रहा और तुम्हारे अंदर तरेड़े आ गई। कभी उस तालाब की जमीन को देखे तो उसमें तरेड़े आ जाती हैं और तुम्हारी जमीन काली हो गई। इसका कारण क्या है?
गुरु नानक ने आगे जवाब दिया, और जो तालाब ने कहा गुरु नानक के शब्दों में, जिनके साथ मेरे संबंध थे वो मेरे संबंध टूट गए हैं। मैं समझता हूं खुर्शीद जी, आज हमारे आपस में संबंध टूटे हैं, क्या ये संबंध जुड़ सकेंगे? मुझे खुशी है कि जब मेवात में जब नूह में हालात खराब हो रहे थे एक मस्जिद के सामने, ये प्रैक्टिकलिटी, क्या हिंदू इस प्रैक्टिकलिटी को समझ सकेगा? सारे ही सिख उस मस्जिद के चौफेरे खड़े हो गए कि हम इस मस्जिद को हाथ नहीं लगाने देंगे। मैं वो दिन भी नहीं भूलता जब 1984 में मुस्लिम समाज था, 500 ट्रक सिखों के फंसे थे मेवात में, एक भी ट्रक को तकलीफ नहीं हुई, एक भी ड्राइवर को किसी ने तकलीफ नहीं दी। कानपुर का चौक गुरुद्वारा बिल्कुल सेंटर में है, उसको हाथ नहीं किसी ने लगने दिया। ये आप लोगों की ताकत थी, हम लोगों की एक ताकत है, हमें अपनी ताकत को पहचानना है। बस लास्ट शब्द ये मैं कह दूं, ये हमारा भ्रम है कि शायद बहुत सारी पोलराइजेशन से हिंदू मेजॉरिटी उस तरफ है। अगर हिंदू मेजॉरिटी उस तरफ होती, आज उनके पास अगर उड़ीसा के वोट अलग कर दिए जाएं तो आज उनके पास 31% से ज्यादा उनको वोट नहीं मिला जो आज राज सत्ता कर रहे हैं। राज सत्ता में आपका हक ज्यादा है, आज भी है। आपके 20% है, 3% सिख है, 3% क्रिश्चियन है, 26% वोट के आप हकदार हैं। आज कंसोलिडेशन के, अगर ये गलती उन्होंने की, हम तो ये गलती ना करें। कंसोलिडेशन हम तो कभी कंसोलिडेट नहीं कर रहे थे, हम तो कहीं इकट्ठे नहीं हो रहे थे। ये आपकी मूर्खता का कारण है कि आज हमें सोचना पड़ रहा है कि हम भारतीय होने के साथ साथ मैं समझ रहा हूं कि मैं सिख हूं, खुर्शीद जी समझ रहे हैं कि मुसलमान हूं, और वो क्रिश्चियन समझता है कि मैं सिख हूं। ये आपके कारणों करके हुआ, ये तो हमारा भारत था। हम भारतीयता रहना चाहते हैं, इसको भारत रहने दो, हम इसको भारत उजड़ने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आओ मिलकर आगे चले। मुझे वो दिन भी याद है जब राहुल गांधी ने पंजाब जाना था, मैं 2 दिन पहले पंजाब में गया, शोमी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह ग्रेवाल को मिला, उनसे कहा कि जो समय बीत गया उसको दोबारा ना आने दें, आओ मिलकर आगे बढ़े। कम से कम वो आए हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। मुझे खुशी हुई। और उसके बाद जब बाद में गए, जब 3 दिन उन्होंने सेवा की, मैं दिल से उनका सम्मान करता हूं राहुल जी का, जिन्होंने 3 दिन जो सेवा की, जिससे सारे सिख आपके साथ खड़े हो गए। और मैं समझता हूं कि ये 7 मेंबर पार्लियामेंट पंजाब से आना एक हमारी ताकत है, हमारे आपके साथ जुड़ाव है। आओ मिलकर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।